नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बल क्या होता है और यहाँ पर जो जड़त्व है, जड़त्व के नियम क्या है और यहाँ पर जो जड़त्व के प्रकार हैं हम उनका डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि बल क्या होता है। तो बल होता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, यानी कि विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है, जो उसकी स्थिति परिवर्तन का कारण होता है, उसे हम बल कहते हैं। वहीं बात की जाए कि बल दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है कि यदि किसी भी एक वस्तु पर दो दिशा से बल कार्य करता है या दो बल लगाए जाते हैं या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं और उनका परिणाम जो होता है वो शून्य निकल के आए, यानी कि यदि हम किन्हीं दो या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं किसी एक वस्तु पर, मानो यहाँ पर कोई वस्तु है, ये वस्तु है और इस पर कई बल लगाए जाते हैं, एक बल इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, यानी कि यदि उन सभी बलों का परिणाम शून्य निकल कर आता है तो हम उसे कहते हैं कि वो बल हमारा क्या होगा, बैलेंस्ड, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स। वहीं बात की जाए कि असंतुलित बल क्या होता है। जो असंतुलित बल होता है कि किसी भी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाए जाते हैं और उनका परिणाम बल जो आता है वो शून्य निकलकर नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि वो जो है वो अनबैलेंस्ड है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। वहीं अगर बात की जाए कि इसके लिए सिचुएशन देखते हैं कि यदि कोई एक वस्तु है, जैसा कि यहाँ पर मानो ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर एक दिशा में दो बल कार्य करते हैं, F1 और F2 दो बल कार्य करते हैं किसी वस्तु पर एक दिशा में, इस तरह से। वहीं यदि हम बात करें कि F1 और F2 दो बल हैं और हम पूछें कि इस वस्तु पर कार्य करने वाला टोटल बल क्या होगा, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि F1 और F2 एक दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इनका टोटल F1 प्लस F2 होगा। वहीं अगर बात की जाए कि किसी भी वस्तु पर, मानो यहाँ कोई ये वस्तु है और इस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, एक बल इस दिशा में F1 और वहीं दूसरा बल इस दिशा में F2 कार्य करता है, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि इस वस्तु पर कार्य करने वाले जो कुल और परिणामी बल की हम बात करें तो वो क्या होगा कि एक इस दिशा में है, दूसरा इस दिशा में है, तो टोटल हम बताएंगे कि जो टोटल बल होगा, जो परिणाम निकल के आएगा वो F1 माइनस F2 होगा। वहीं एक सिचुएशन जनरेट होती है कि यदि ऐसा हो कि ये किसी वस्तु पर, यहाँ पर किसी वस्तु पर दो दिशा में, इस तरह से एक यहाँ और एक इस दिशा में बल कार्य करे कि दोनों बलों के बीच का कोण थीटा हो, तो अब इसका परिणामी कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है कि F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यदि यहां से बात की जाए कि माना कोई वस्तु है यहाँ पर और इस वस्तु पर बल कार्य करता है, एक यहाँ पर F1 और वहीं जो दूसरा बल है वो इसके ऊर्ध्वाधर लंबवत कार्य करता है F2, यहाँ पर F2 कार्य करता है और यहाँ पर यानी कि लंबवत की यदि हम बात करें तो इनके बीच का कोण 90 होगा। यदि जैसा कि हमने देखा कि किसी वस्तु की दो सिचुएशन के लिए F1 प्लस F2 और F1 माइनस F2 ऐसे जनरेट होता है, वहीं हम देखें कि यदि वस्तु इस तरह से हो लंबवत तो इसका परिणामी निकलेगा कैसे। तो इसके लिए हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो F1 यदि हम टोटल बल F माने तो F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos थीटा की बात करें तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हमारा 90 डिग्री 90 आएगा, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो F इज इक्वल टू जो हमारा निकल के आएगा वो होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये सिचुएशन है कि इस तरीके से यदि दो बल किसी कोण पर, इस तरह से यदि किसी कोण पर कार्य करते हैं तो उनके बीच का जो परिणामी होगा वो उन दोनों के स्क्वायर के योगफल, फिर यानी कि F1 स्क्वायर F प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और उनके बीच के कोण की कोज्या, तो ये होता है। वहीं आगे देखते हैं कि जड़त्व क्या होता है, जिसे इनर्शिया बोलते हैं, वो जड़त्व क्या होता है।
तो जड़त्व होता है कि किसी भी वस्तु का वह गुण, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। माना कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है और वो उस अवस्था से हटना नहीं चाहती, माना कि कोई कार है या कोई भी व्हीकल है, वो खड़ा है, यदि हम उसे स्थिति से परिवर्तित करते हैं धक्का लगा के या फिर एक्सीलेट करके उसे, तो और वो मना करे कि इस स्थिति से मुझे परिवर्तित नहीं होना है, तो वहां कहेंगे कि वहां पर वह गुण उस वस्तु का वो हमारा जड़त्व कहलाता है। यदि बात की जाए कि जड़त्व यानी कि विराम अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गति की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और वहीं दिशा की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तो ये परिवर्तन के प्रकार हैं इसके जड़त्व के। वहीं अगर बात की जाए कि जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम यह होता है कि बिल्कुल सिमिलर होता है इसी की जो परिभाषा के। जड़त्व का नियम क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे और वस्तु यदि विराम की अवस्था में है वो विराम की अवस्था में ही रहे, और यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहे, तो इस नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि जड़त्व के प्रकार, जो विराम का जड़त्व होता है, यानी कि विराम का जड़त्व जो होता है, विराम का जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसा कि बताया गया कि मानो कोई भी एक कार विराम अवस्था में खड़ी है और उस पर बल लगाया जाता है, यानी कि एक बल कार्य करता है जो उसे विराम की अवस्था से गति की अवस्था में लाए, तो उसके विपरीत जो बल कार्य करेगा, जो उसे परिवर्तन को रोकने की कोशिश करेगा, उसे कहते हैं हम विराम का जड़त्व। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जब स्टार्ट करते हैं वहां पर जो एक बल कार्य करता है, जो आपकी गति, जब आप स्टार्ट करने विराम से गति की अवस्था में आने की कोशिश करते हैं तो वहां पर जो बल कार्य करता है विपरीत दिशा में, वहां पर भी जड़त्व उपस्थित होता है। और एक्चुअली जड़त्व जो होता है ये होती है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की माप, यानी कि जो जड़त्व कार्य करेगा वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि आखिर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। जितना द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब है कि जो द्रव्यमान की माप होती है वह जड़त्व ही होती है। यदि बात की जाए गति का जड़त्व, गति का जड़त्व क्या होता है कि गति का जड़त्व होता है कि इनर्शिया ऑफ स्पीड, कि जब आप किसी बाइक पर बैठे होते हैं, कि मानो बाइक पर बैठे हैं और आपके सामने जो आपके सामने बाइक चला रहा है और वो स्पीड तेज कर दे अचानक से, तो आप क्या होता है कि पीछे जाके गिरते हैं। पीछे की तरफ जो बल आप पर कार्य करता है वो होता है आपका गति का जड़त्व। तो यहाँ पर ये होता है गति का जड़त्व। वहीं दिशा का जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि आप बस में बैठे हैं और आप की बस वाला जब ड्राइवर बहुत तेज चलाता है बस को, तो एकदम जैसे वो मोड़ता है मोड़ पर, तो आप जिस दिशा में बस मुड़ी है उसकी विपरीत दिशा में आप झुक जाते हैं। तो यहाँ से जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि दिशा का जड़त्व। इसकी एक कहानी है कि कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं एक बस में जा रहा था, तो वहां मैंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की दोनों अनजान थे। वो दोनों एक बस की एक ही सीट पर बैठे थे वहां। तो वहां पर जब बस जा रही थी तो बस क्या हुआ कि एक मोड़ पर मुड़ गई। तो वहीं दूसरी ओर क्या है कि जैसे मोड़ पर मुड़ी तो वो लड़का वो लड़की के ऊपर जाके गिरा। तो वहां लड़की को गुस्सा आया और लड़की ने उसको रैपट जड़ दिया। वहां वही क्या हुआ कि लड़का प्रसाद लेके बैठ गया चुप। वही लड़का ताल में था कि उसका भी नंबर आए। वहीं दूसरी ओर जब ड्राइवर तो स्पीड में अपनी धुनाधुन थे, तो ड्राइवर ने जब गाड़ी दूसरी ओर मोड़ी तो अब की बार लड़की गिरी लड़के के ऊपर। तो लड़के ने कुछ नहीं कहा वहां पर। तो ये चीज दिखाती है कि लड़के में सहनशक्ति ज्यादा होती है लड़की से। तो ये हुई एक अलग की बात। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता है दिशा का जड़त्व। तो इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर गिरने का जो कारण है वो दिशा का जड़त्व है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार, जय हिंद।